हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जीएस। मैं हूं अनामिका और आज की वीडियो में आप लोग के साथ भारत के राष्ट्रपति को क्रम से याद करने की ट्रिक शेयर करने वाली हूं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन्हें भी हम देखेंगे। ट्रिक है, राज और राधा जाकर गिरे अल्ली के दरबार में। फर्स्ट लाइन है, राज और राधा जाकर गिरे अल्ली के दरबार में। दूसरी लाइन है, नीलम जेल गए वेंकट शंकर का नारा देने में। कलाम की और तीसरी लाइन है, कलाम की प्रतिभा उनके मुख को देखकर ही पता चल जाता है। तो अगर तीन लाइन में हम पूरे जितने भी भारत के अभी तक 14 राष्ट्रपति हैं करेंट में रामनाथ कोविंद को लेकर, तो उनका नाम हम इन तीनों लाइन में याद कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन में हम 5 राष्ट्रपतियों के नाम देखेंगे, दूसरी लाइन में भी हम 5 राष्ट्रपति के नाम देखेंगे और तीसरी लाइन में हम 4 राष्ट्रपति के नाम देखेंगे। राज से यहाँ पे हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। ये इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था। मतलब ये 2 कार्यकाल इनका था, 5-5 वर्ष का 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। राधा से बना यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और 1 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक एज ए राष्ट्रपति इनका कार्यकाल था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। जाकर से बना यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका निधन इनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। उसके बाद आता है गिरे से यहाँ पे है डॉक्टर वीबी गिरी और अल्ली से यहाँ पे बनता है फखरुद्दीन अली अहमद और गिरे से यहाँ पे वीबी गिरी। तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है, राज और राधा जाकर गिरे अल्ली के दरबार में। 5वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। अब दूसरी लाइन पे हम देखते हैं, तो दूसरी लाइन है, नीलम जेल गए वेंकट शंकर का नारा देने में। नीलम से यहाँ बना नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। उसके बाद यहाँ पे जेल से आप देख सकते हैं इनके नाम में जैल वर्ड छुपा है, तो ज्ञानी जैल सिंह, जो भारत के 7वें राष्ट्रपति रह चुके थे। इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक था। तो ज्ञानी जैल सिंह, जेल से बना ज्ञानी जैल सिंह। वेंकट से बना आर वेंकट रमन, वेंकट का मीनिंग आर वेंकट रमन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे शंकर से यहाँ पे है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के 9वें राष्ट्रपति रह चुके थे। 10वें यहाँ पे आर नारायण, नारा से बना नारायण, इनके वर्ड नाम में आप यहाँ पे नारायण वर्ड छुपा हुआ है, तो के आर नारायण ये भारत के 10वें राष्ट्रपति रह चुके थे। तो दूसरी लाइन में कलाम की प्रतिभा, तो कलाम से बना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हम सभी जानते हैं दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी बोला जाता है। आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे। तो प्रतिभा से बना यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कौन? वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका सत्र है 2007 से 25/7/2007 से लेकर 25/7/2012 तक इनका सत्र रहा था और ये भारत की 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख से यहाँ पे बना मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। मुख से यहाँ पे बना प्रणब मुखर्जी, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और प्रतिभा उनके मुख को से यहाँ पे है रामनाथ कोविंद, जो भी हाल ही में भारत के प्रेसिडेंट है। इनका भी कार्यकाल चल रहा है, जो 2022 तक इनका कार्यकाल चलेगा। कब से? 2022 तक इनका कार्यकाल चलने वाला है रामनाथ कोविंद का। तो हम अभी तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति थे उनको क्रम से याद करने की ट्रिक हम लोगों ने देख लिया। अभी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे है डॉक्टर
राज से यहाँ पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से बना यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरे से यहाँ पे हुआ वीबी गिरी, और अली से फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये 5 राष्ट्रपतियों के नाम हो गए क्रम से। दूसरी लाइन पे अगर आते हैं हम यहाँ, तो नीलम से बना यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा ज्ञानी जैल सिंह, जेल से बना ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट आर वेंकट रमन, और शंकर से शंकर दयाल शर्मा चौथे, और 5वां यहाँ पे के आर नारायण, जो मतलब 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण। तो दूसरी लाइन में हम लोगों ने 10 राष्ट्रपतियों के नाम याद कर लिए। अब आते हैं तीसरी लाइन पे। तीसरी लाइन में है कलाम की प्रतिभा। कलाम से यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिभा से प्रतिभा देवी सी पाटिल, उनके मुख को यानी कि प्रणब मुखर्जी, और कोश से बना यहाँ पे रामनाथ कोविंद। तो हम लोगों ने 3 लाइन में पूरे जो भारत के 14 राष्ट्रपति हैं उनको क्रम से याद कर लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ जो प्रश्न है एग्जाम में बनते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, और या ऑप्शन डी संसद। तो भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति वह किसमें निहित है? ये सबको पता है, ये प्रेसिडेंट, जो भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं उनमें भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल कौन से क्रम की राष्ट्रपति थी? प्रतिभा पाटिल कौन से क्रम की राष्ट्रपति थी? तो अगर पहली लाइन में देखें तो उसमें तो प्रतिभा का नाम कहीं भी नहीं आता है, दूसरी लाइन में भी प्रतिभा का नाम नहीं आता है क्योंकि नीलम जेल गए वेंकट शंकर का नारा देने में, और पहली लाइन है राज और राधा जाकर गिरे अली के दरबार में। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम तीसरी लाइन पे आते हैं। तो तीसरी लाइन में क्या है कि कलाम की प्रतिभा, तो यानी कि कलाम हुए यहाँ पे 11वें राष्ट्रपति और प्रतिभा देवी सिंह या पाटिल हुए 12वें नंबर के राष्ट्रपति। तो हम डायरेक्ट तीसरी लाइन को याद करके इसके मतलब इस जो प्रश्न का आंसर है वो हम डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ 12वें नंबर की राष्ट्रपति। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, बी लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और डी चुनाव के समय किसी लाभ के पद पे न हो। तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो ये जो चारों ऑप्शन राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है ये चारों ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रपति जो हो भारत का नागरिक भी होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पे न हो। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित राष्ट्रपति में कौन सा क्रम सही, राष्ट्रपतियों का कौन सा क्रम सही है? इस जो टाइप के प्रश्न है ये या तो यूपीएससी या कोई भी पीसीएस में पूछे जाते हैं, क्योंकि जिसका अगर क्रम याद है शुरू से लेकर अंत तक वही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, अदरवाइज ये आंसर नहीं कर सकता है। तो अगर पहली लाइन को देखें नीलम संजीव रेड्डी यानी जैल सिंह, तो हम ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक में है नीलम जेल गए, तो नीलम यहाँ पे नीलम है तो नीलम जेल गए, जेल ज्ञानी जेल से ये भी सही है, ज्ञानी जेल से जेल गए वेंकट शंकर का नारा देने में। तो यहाँ पे बीबी गिरी आ जाता है, यानी कि ऑप्शन ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हम सेकेंड लाइन पे जाते हैं, है फखरुद्दीन अली अहमद, तो अली के दरबार में उसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, नीलम जेल गए, गिरी राज और राधा जा गिरे अली के दरबार में, तो बीबी गिरी पहले यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ अली आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन यहीं पे ये गलत हो जाता है दूसरे भी, क्योंकि पहले बीबी गिरी थे उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब आते हैं हम तीसरी लाइन पे,
आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। तो हमने क्या ट्रिक में पढ़ा था, वेंकट शंकर का नारा देने में। तो वेंकट यहाँ पे आप देख रहे हैं वेंकट है, वेंकट तो ये सही है, वेंकट शंकर ये भी सही है, वेंकट शंकर का नारा, का नारा यानी कि के.आर. नारायण ये भी सही है, का नारा देने में। अब तीसरी लाइन में आता है कलाम की प्रतिभा, तो एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि ये 11 नंबर के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, हम ट्रिक से इसको इजीली कर सकते हैं। अगर चौथी लाइन को देखें तो इसमें आता है के.आर. नारायण, शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पे हम लोग देखा था कि शंकर का नारा देने में पहले शंकर दयाल शर्मा आते हैं, उसके बाद आते हैं के.आर. नारायण। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत के छठे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के छठे राष्ट्रपति अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन को देखा जाए तो उसमें तो 5 राष्ट्रपतियों के नाम देखेंगे, तो हम फर्स्ट लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन को देखते हैं। तो नीलम जेल गए, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम नीलम संजीव रेड्डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति राष्ट्रपति में निहित है वो आर्टिकल 53 में उल्लेखित है। आर्टिकल 53 यानी कि 53वां जो अनुच्छेद है उसमें यह निहित है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो। नेक्स्ट यहाँ पे है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस संदर्भ में लगाया जाए, यह कौन सा कथन इसके बारे में सत्य है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है, ऑप्शन ए इसका उल्लेख 61 में है। बी लोकसभा द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। सी इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। और डी 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो यूपीएससी या पीसीएस या कोई भी जो आप बोल सकते हैं कि ऊपर लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तब इसे जब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये है इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा लोकसभा द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि महाभियोग कोई भी सदन द्वारा या तो राज्यसभा या तो लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा है इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने में प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, दूसरे सदन में जाएगा और वहां से भी अगर 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है तो ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। तो ये ऑप्शन यानी कि ए सी और डी 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, 5 लाख। राष्ट्रपति का अभी जो करंट में है वो 5 लाख वेतन है, पहले कितना था, पहले था 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता की जो पद और गोपनीयता की शपथ है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 52। तो ये जितने भी अनुच्छेद आर्टिकल है वो राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन जो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई। तो ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था।
तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा द्वारा या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे तो उनका जो चुनाव था वो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। अभी जो करंट में चुनाव होता है प्रेसिडेंट का वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। जो करंट के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वह इस प्रणाली के द्वारा उनका चुनाव होता है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के द्वारा चुनाव हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और जो भी जिस टॉपिक में आपको लगता है कि वो टॉपिक आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं उस टॉपिक को आसानी से याद करने की जो ट्रिक है उसे बनाने की कोशिश करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।